बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे इस समय की बड़ी खबर। देवबंद से ये बड़ी जानकारी, जहां पर एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इस समय की बड़ी खबर, जैश ए मोहम्मद के संपर्क में 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। 8 राज्यों में 19 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है और एनआईए ने जारी किया है प्रेस नोट। इस समय की बड़ी जानकारी, तो एनआईए की ओर से लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। देवबंद से ये बड़ी जानकारी, जहां पर एनआईए की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जैश ए मोहम्मद के संपर्क में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। 8 राज्यों में 19 ठिकानों पर छापेमारी और आज एनआईए ने प्रेस नोट जारी किया है। इस समय की ये बड़ी खबर, तो जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस समय की ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। एनआईए की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। 8 राज्यों में 19 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। गुरुवार रात्रि भी एनआईए की टीम ने देवबंद के कई स्थानों पर छापेमारी की है। देवबंद से जो 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जो कहीं ना कहीं बर्मा के रहने वाले हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनकी पूछताछ के आधार पर लगातार एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। देर रात्रि एनआईए ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए जानकारी दी है कि देश के 19 स्थानों पर, जिसमें गुजरात भी है और कहीं ना कहीं श्रीनगर भी है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, देवबंद और कहीं ना कहीं झांसी समेत कई स्थान हैं जहां पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान जो एनआईए का दावा है कि मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई सामग्रियां, आपत्तिजनक सामग्रियां छापेमारी में पकड़ी गई हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एनआईए के टारगेट पर 12 बांग्लादेशी भी हैं, जिनकी तलाश में एनआईए लगातार देवबंद में छापेमारी कर रही है। हालांकि एनआईए अब इस मामले से इनकार कर रही है, लेकिन जिस तरीके से एनआईए का दावा है कि जो 2 छात्र देवबंद से संदिग्ध परिस्थितियों में हिरासत में लिए गए थे, उनका जैसे मोहम्मद जो पाकिस्तान का आतंकी संगठन है उससे संबंध है, और जो कहीं ना कहीं एक अयूबी सलाउद्दीन जो गिरफ्तार एनआईए द्वारा किया गया था, जिसकी निशानदेही पर यह छापेमारी चल रही है। अयूबी द्वारा पश्चिम यूपी में कहीं ना कहीं जैसे मोहम्मद का एक बड़ा ट्रैक तैयार किया जा रहा था, जिसके आधार पर वह पश्चिम बंगाल यानी कि बांग्लादेश के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत को सांप्रदायिक हिंसा में जलाना चाहता था, जिसके कहीं ना कहीं जो एनआईए की छापेमारी में उसके प्लान पर पानी फिरा है। साथ ही लगातार एनआईए की जो कार्रवाई है वह लगातार देवबंद में जारी है। पिछले 24 घंटे से एनआईए लगभग 20 से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर चुकी है, और जो देवबंद का एक मदरसा है दारुल उलूम देवबंद में भी एनआईए की टीम गई थी। वहां से जो बताया जा रहा है कि वहां के छात्र की आईडी पर जो दोनों गिरफ्तार साथी हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं एक सिम लिया था और उसके आधार पर उस छात्र से भी पूछताछ की गई है। नजर बनाए हुए है, क्योंकि एनआईए को शक है कि देवबंद से भी कहीं ना कहीं आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है, या कहीं ना कहीं एक संगठन पश्चिम यूपी में तैयार किया जा सकता है, जिसके आधार पर एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। जो 2 कल छात्र गिरफ्तार किए गए थे, जो छात्र बताए जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं पहले जानबी के संपर्क में रह चुके हैं, जिससे उनसे पूछताछ के आधार में एनआईए को जानकारी मिली है। लेकिन फिलहाल यही है कि जैसे मोहम्मद के लिए ये को दोनों काम कर रहे थे, और एक बड़ा संगठन कहीं ना कहीं एक पश्चिम यूपी में एक बड़ी स्लीपर सेल बनाने की तैयारी में जुटे थे। अब एनआईए के इस दावे की कितनी सच्चाई है, यह अगले जांच में पता चलेगा। इंडिया न्यूज के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट। तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत त्यागी लाइव हैं। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ खुलासे हुए हैं? जी बिल्कुल, एनआईए द्वारा लगातार सर्चिंग अभियान कल से जारी है। 24 घंटे से एनआईए देवबंद में डेरा डाले हुए कार्रवाई जारी है, और जो संबंधित छात्र हैं उनसे लगातार जो पूछताछ मिली है, पूछताछ में जो शुरुआती जांच में निकलकर सामने आया है कि देवबंद के ही एक व्यक्ति की आईडी पर इन्होंने यहाँ से सिम लिया था, और उसके आधार पर ये बातें करते थे, तो उस व्यक्ति से भी लगातार पूछताछ की। इसके बाद एनआईए की टीम जो देवबंद की इस्लामिक संस्था है विश्व की, दारुल उलूम देवबंद, वहां पहुंचती है, और वहां से भी लगातार उनसे बात की। 17 से 12 घंटे वहां रहती है और वहां के लोगों से भी लगातार बातचीत करती है। कहीं ना कहीं एनआईए को देवबंद से एक बड़ा क्लू मिला है, जिसके आधार पर
एनआईए की टीम कभी देवबंद तो कभी सहारनपुर और सहारनपुर के अलग अलग हिस्सों में भी एनआईए की टीम लगातार पहुंच रही है। और जो एनआईए ने इसमें प्रेस नोट भी जारी किया था, उसमें कहा था कि कहीं ना कहीं जैसे मोहम्मद के लिए स्लीपर सेल एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये लोग तैयार कर रहे थे, जिसका उद्देश्य कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं भारत को भी एक सांप्रदायिक हिंसा में जलाने की बड़ी ये साजिश जैसे मोहम्मद की थी, जिसके लिए पूरा योजना ये तैयार की गई थी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो एनआईए की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ। मेरे सहयोगी बता रहे